हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राम ट्यूटोरियल। मेरा नाम है राम सेवक और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। इसे प्रीवियस वीडियो में की थी हमने एक्सरसाइज 4.3 और उसमें देखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा था? अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 तो हम इसके रूट लिख सकते हैं x = -b ± √b² - 4ac/2a। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इसके नेचर ऑफ रूट। इसके रूट सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, इस वैल्यू पर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर से लिखते हैं हम। अगर हमारी वैल्यू फर्स्ट है, हमारी कंडीशन b² - 4ac, ये हुई ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो हमारे रूट कैसे होंगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मतलब दो अलग अलग रियल रूट। जैसे एक 3 आया तो दूसरा 5, 7 कुछ भी आ सकता है। सेकंड क्या है? अगर ये वैल्यू b² - 4ac = 0 हुई तो हमें मिलेंगे 2 इक्वल रूट। दो इक्वल और रियल रूट मिलेंगे हमें। थर्ड देखते हैं, अगर ये वैल्यू b² - 4ac स्मॉलर देन 0 हुई यानी कि नेगेटिव में आई, रूट के अंदर नेगेटिव तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर आगे पढ़ेंगे, आगे तो आएगा, इसको आयोटा बोलते हैं। अभी तो देखते हैं इसको। अब इसका होगा नो सॉल्यूशन, यानी कि इमेजिनरी नंबर आएगा जो हमें इस 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, अभी तक ये कंडीशन याद रखनी है। हमारी एक्सरसाइज 4.4 में ये कंडीशन यूज होंगी। चलो अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें गिवन है एग्जांपल में 2x² - 4x + 3 = 0। हमें बताने इसके रूट कैसे होंगे। 2 डिफरेंट रूट आएंगे, 2 इक्वल रूट आएंगे, या फिर रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो हम इसके लिए सिंपल देखेंगे। हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। हम सिर्फ इसको चेक करेंगे, b² - 4ac। हम लिखेंगे b² - 4ac = b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 -4, तो b² कितना होगा? -4 का स्क्वायर, -4 × a क्या है? 2 और c क्या है? 3। ये आएगा 16 माइनस, ये होगा 12 × 2 24 = -8। अब -8 क्या है? -8 स्मॉलर देन 0 है, नेगेटिव है, तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स। ठीक है बच्चों, तो हमें ऐसे चेक करने हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो हमारा एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। पहले हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट निकलता है यानी कि = 0, हमारी वो कंडीशन b² - 4ac अगर = 0 या फिर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट एग्जिस्ट होगा, तो हमें वो रूट फाइंड करना है। चलो फर्स्ट देखते हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं इसमें, b² - 4ac = b क्या है इसमें? -3 का स्क्वायर -4 × a × c, ये होगा 9 -20 × 2 40, ये होगा = -31। सो ये तो है स्मॉलर देन 0, सो हम लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, इसमें आएगा नो रियल रूट एग्जिस्ट। सेकंड देखते हैं हम, इसमें कंडीशन लिखेंगे b² - 4ac इक्वल है, b² कितना आएगा? -4 √3 होल स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है हमारा 4। लिखेंगे इक्वल टू, ये होगा
4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48, ये होगा इक्वल टू 0। सो हम लिखेंगे 2 इक्वल रियल रूट्स। तो हम उन्हें फाइंड करेंगे। हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है बच्चों, अगर हम एग्जाम में ऐसे फॉर्मूले लिख के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को तो एग्जामिनर के ऊपर एक्सप्रेशन पड़ेगा और वो हमारे क्वेश्चन को सिर्फ फॉर्मूला देख के ही ठीक निकाल देगा। तो इसको आगे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारा -4√3 -4√3 प्लस माइनस ये इसकी वैल्यू कितनी है b स्क्वायर माइनस 4ac की 0 और रूट के अंदर 0 क्या होगा 0, तो बाय में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो ये होगा इक्वल टू माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4√3 बाय में 2 इंटू 3, ये इससे कैंसिल होगा कितना आएगा 2, तो हम लिखेंगे इसको 2√3 बाय 3। इसको हम आगे लिखेंगे कैसे, x इज इक्वल टू 2√3, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 से √3 कैंसिल ही आएगा 2 बाय √3। तो हमारे दो रूट कौन सा है 2 बाय √3 और दूसरा भी कितना है 2 बाय √3। थर्ड पार्ट आप ट्राई करना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कंडीशन क्या थी, अगर b स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या मिलेगा 2 इक्वल रूट्स। तो हम वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट में क्या है, b की वैल्यू कितनी है k, तो k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 और c कितना है 3 इक्वल टू 0। तो लिखेंगे k स्क्वेयर माइनस 8 इंटू 3 कितना होगा 24 इज इक्वल टू 0, तो k स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24 लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 को लिख सकते हैं 6 इंटू 4 में से 2 बाहर आ गया, कितना बचेगा √6 प्लस माइनस 2√6। ये हमारा इस क्वेश्चन का है आंसर। सेकंड देखते हैं, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। क्या आएगा सोल्व करेंगे, kx स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट करेंगे b स्क्वेयर, b कितना है हमारा 2k माइनस 2k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा k, c कितना है हमारा 6 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करेंगे कितना आएगा 4k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 6 24 k इज इक्वल टू 0। हम 4 कॉमन लेंगे, 4k कॉमन लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पे k, यहाँ पे कितना बचेगा 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 है 4k इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 है k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6। तो k की वैल्यू क्या हुई, या तो k 0 होगा या k की वैल्यू होगी 6। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बोला गया है। अगर k की वैल्यू 0 रखी तो हमारे पास सिर्फ 6 बचेगा, ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। तो हम लिखेंगे k नॉट इक्वल टू 6, k नॉट इक्वल टू 0, ओनली k इज इक्वल टू 6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हम लिखेंगे ये कोई आंसर नहीं है इसका। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि पॉसिबल है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम लेट करते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है जिसकी लेंथ है 2x, ब्रेथ है x। ठीक है बच्चों, तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया हमें पता है रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम लिखेंगे x इंटू
2x इज इक्वल टू एरिया कितना दे रखा है 800। सोल्व करेंगे कितना आएगा 2x² इज इक्वल टू 800। x² इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 400। इसको इस साइड लेके आएंगे अब हम x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा है कि इज इट पॉसिबल, पहले हमें बताना है कि पॉसिबल है या नहीं। हमें पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को देखने के लिए हमें इसके रूट ही फाइंड करने हैं। हमें पता होना चाहिए उसके b² माइनस 4ac के बारे में। तो हम देखते हैं इसका b कितना है, इसका 0, तो हम लिखेंगे 0 माइनस 4a कितना है 1 और c कितना है माइनस 400 इक्वल टू माइनस माइनस कितना होगा प्लस, कितना आ गया 1600। तो ये क्या है ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल। अब हम फाइंड करेंगे इसके रूट, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी, फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a। x इज इक्वल टू b हमारा 0 है, तो 0 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई 1600 बाय में 2a की वैल्यू कितनी है 1। तो हम लिखेंगे इसे, इसको बाहर निकाल लें कितना आएगा 2 0 है 1 0 बाहर आ जाएगी, 16 4 इंटू 4 है, तो यानी कि प्लस माइनस 40 बाय 2। अब लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 40 बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू 40 बाय 2। कोई भी साइड नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओनली दिस इज लेफ्ट, ये होगा इक्वल टू 20। तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 20 मीटर। तो x हमारा 20 मीटर है, तो ब्रेथ कितनी आई हमारी 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। अगर हम एरिया निकाल लें तो कितना आएगा 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या सिचुएशन जो हमें गिवन है वो पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी एज डिटरमाइन करनी है जो प्रेजेंट एज है। क्या कंडीशन है, सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 था। हम लेट करेंगे सॉल्यूशन, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x years, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल टू, दोनों का सम कितना है 20, तो लिखेंगे इसको 20 माइनस x years। अब क्या कहा है 4 ईयर एगो, 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट, यानी कि x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 48। सोल्व करेंगे इसे, x माइनस 4 ये होगा 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 16 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ये होगा माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होगा 16x और 4x कितना होगा प्लस 20x माइनस 64, ये होगा माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व करते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x, ये होगा माइनस 2
1 1 इक्वल टू 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये क्या ये पॉसिबल है। इसके लिए हम चेक करेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते हैं। b कितनी है -20 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 112। इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 400 माइनस ये होगा 844, ये आएगा -48 जो कि है स्मॉलर देन 0 यानी कि नेगेटिव है। अगर कोई भी बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हुआ तो क्या कंडीशन थी, नो रियल रूट। सो हम लिख सकते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो फाइंड करनी है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम देखते हैं, तो अगर कोई रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो लेंथ है वो x और ब्रेथ y है, तो हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना गिवन है 80। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 40। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्या है, एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर है सेकंड। हम इसमें से y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट करेंगे। यहां से y की वैल्यू कितनी होगी, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। सोल्व करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। इसको टर्म को इस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस के 40x प्लस के 400 इक्वल टू 0। अब हम चेक करेंगे इसकी कंडीशन, क्या ये पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू, चेक करेंगे b क्या है इसमें 40 माइनस 40 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए क्या है 1 और c क्या है 400। ये होगा 4 इंटू 4 16 0 0 माइनस ये होगा 16 0 0 ये इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल और क्या होगा 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट। अब रूट निकालेंगे हम इसके, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 40 प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई हमारी 0 बाय में 2 a कितना है हमारा 1। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0 बाय 2, ये होगा इक्वल टू 40 बाय 2 इक्वल टू 20 मीटर्स। ठीक है बच्चों, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई 20 मीटर। अब y की वैल्यू निकालनी है, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे x की वैल्यू, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर। तो y की वैल्यू भी कितनी आई हमारी 20 मीटर। तो हमें निकालनी है लेंथ और ब्रेथ, लेंथ भी 20 आई और ब्रेथ भी हमारी 20 आई। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो। तो बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हुई, तो हमारा चैप्टर भी 4 कंप्लीट हो गया। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।